माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुनीत और आई वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने जाना था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस को जाके चेकआउट कर लीजिएगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है आसान भाषा में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, हम सब जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू बी कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, because we all know that human resource is to be considered very important in every organization. Okay, without human, work cannot taken into consideration. Okay, because all the factors, all the other work is totally dependent that how human utilize them. Okay, so human resource management किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। अच्छा, हमको ये तो समझ में आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है, लेकिन इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली वी कैन कैटेगराइज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस into two categorization. Okay, first is managerial functions, second is operative functions. अगर मैं मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में बात करूं तो मैनेजरियल फंक्शंस विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑपरेटिव फंक्शंस सो इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑपरेशंस, लाइक जहां पर हमें काम करने की नीड होती है, एक्टिविटीज करने की नीड होती है, जहाँ पे हमें एक्शंस लेने की नीड होती है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर हमें चीजों को मैनेज करना होता है। ओके, ये ज्यादा थिंकिंग एक्टिविटी होती है, यहाँ पर ज्यादा हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं ऑपरेटिव के अंदर। ओके, सो मैनेजरियल फंक्शंस हमारे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग, and we have already studied these is to be considered functions of management, like first is planning, organizing, staffing, directing and controlling, which has been given by the father of management. And second thing is that procurement, development of compensation, integration and maintenance, which comes under operative functions. So one by one we will be talking about all these functions. Okay, so let's talk about managerial functions. Managerial functions means which is totally related to management. Like managers first and foremost job is to manage the people. हम सब जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर का सबसे पहला काम क्या होता है, लोगों को मैनेज करना। मैनेज का मतलब यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि उनको काम दे देना। यहाँ पर मैनेज का मतलब ये है कि उनको रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड कराना। ओके, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे अकाउंटेंसी अच्छी आती है लेकिन मैनेजर्स ने मुझे जॉब दे दिया है रिक्रूटिंग का, या मुझे रिक्रूटिंग अच्छी आती है, रिक्रूटिंग में मेरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझे जॉब दे दिया अकाउंटेंसी का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर्स को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे किस बंदे को, कौन से एम्प्लॉय को कहाँ पर लगाना है, जिससे कि मेरा जो रिसोर्सेज है उसकी स्किल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ओके, तो फर्स्ट foremost job of manager is to manage the people. All the managers regardless of their departments carried out managerial function. जितने ही मैनेजर्स होते हैं ना किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, वो इन 5 मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। ओके, so first is planning. As we all know that planning means where we are standing today and where we want to reach in the future. प्लानिंग का मतलब होता है कि हम आगे के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, so it is concerned with pre-planning of activities to be done in future. All right, it is the process of taking any action after thinking about it. मान के चलिए अगर मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे जो फ्यूचर में अचीव करने, मान के चलिए मुझे एज अ स्टूडेंट फ्यूचर में 12th में 95% मार्क्स चाहिए, तो मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी होगी ना। तो प्लानिंग करने के बाद मुझे एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ओके, तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे स्टूडेंट होने के नाते अगर मुझे 95% चाहिए अपने रिजल्ट्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ओके,
इस तरीके से। तो इसी तरीके से कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। अगर मुझे अपनी कंपनी के अंदर लोग चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी इस जॉब के लिए, ठीक है, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा कंपनसेशन पैकेज रहेगा, मैं किस तरीके से हायर करूंगा लोगों को। ये सारी चीजें आती है मेरी प्लानिंग के अंदर, जिस जो कि रूप देती है कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। अब आफ्टर टेकिंग द प्लानिंग वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग। मान के चलिए मैंने अपनी कंपनी के अंदर पूरी प्लानिंग कर ली कि मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगा, मैंने इतने लोगों को हायर करना है, ओके, मेरा बजट ये होगा, मैं उनको इतनी सैलरी प्रोवाइड करूंगा, मैं यहाँ से बंदे हायर करूंगा, ऑनलाइन जाऊंगा, ऑफलाइन जाऊंगा। ये मैंने सारे फंक्शंस को चेक कर लिया। अब मेरा सेकंड फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइज करना। इट इज द प्रोसीजर ऑफ अलाइनिंग पीपल एंड अदर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। एक ऐसी प्रोसीजर होता है जहां पर हम लोगों को टास्क दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो कि एचआर मैनेजर होंगे, ठीक है, कुछ ऐसी एजेंसीज होंगी जिनसे हम रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को। तो एक ऐसी प्रोसीजर होता है जहां पर हम लोगों को टास्क दे रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम एक साथ काम करके कॉमन गोल को अचीव करना। अब कॉमन गोल हमारा यहाँ पे क्या है? अच्छे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। ओके, फॉर दिस फर्म्स जनरली नीड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन म्यूचुअली कंट्रीब्यूट टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, अब एचआर डिपार्टमेंट के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजिंग का? कि अच्छे लोगों को हायर करना है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कि एम्प्लॉयज के बीच में सही तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करके काम को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ओके, नाउ थर्ड मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। वी ऑल नो दैट डायरेक्टिंग का मतलब होता है सुपरविजन, किसी पे निगरानी रखना, ओके, किसी को चेक करते रहना वेदर दे आर परफॉर्मिंग द वर्क वेल और नॉट। तो डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद टेलिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड मेक श्योर दैट द वर्क डन इज एज पर गिवन डायरेक्शंस। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को बता रहे हैं किसी भी टास्क के बारे में। अगर मान के चलिए अगर आप किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन होते हैं, तो वहां पर आपको ऐसा तो नहीं है कि जाती आपको सब काम करना पड़ जाएगा, नहीं, आपको एक सुपरवाइजर होगा या कोई मैनेजर होगा या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, आपको कोई टीएल हो सकता है, टीम लीडर, जो कि आपको गाइड करेगा कि आपको ये टास्क करने हैं और ये कैसे करने हैं, इसके बारे में आपको ट्रेन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। द वॉलंटरी ऑफ इफेक्टिव कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज पॉसिबल थ्रू राइट डायरेक्शन। यानी कि अगर हमारा डायरेक्शन जो होगा, अगर डायरेक्शन की मदद से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अगर मान के चलिए सही डायरेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे हम अपने एम्प्लॉयज को कि उनको क्या काम करना है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कितने समय में उनको पूरा किया जाना चाहिए कामों को, तो किस तरीके से एम्प्लॉयज अपना कॉपरेशन दिखाएंगे। तो इसलिए कॉपरेशन को बिल्ड करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए राइट डायरेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने किसी बच्चे को असाइनमेंट दिया, ओके, एज एन टीचर सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने किसी बच्चे को एक असाइनमेंट दिया। अब मैंने असाइनमेंट्स के बारे में उसको पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, या फिर मैंने उसको बताया ही नहीं है कि किस तरीके से तुम्हें असाइनमेंट देना है, तुम्हें रिटिन में देना है, ओरल तुम्हें प्रेजेंट करना है, तो वो किस तरीके से काम कर पाएगा। तो इसलिए अगर मैं उसको पूरी तरीके से बता दूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा, डायरेक्शन दे दूंगा उसको, तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। ओके, तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is the responsibility of human resource management to motivate, develop communication network, integrate people, maintain discipline and resolve employee grievances in a quick and proper way। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्टिंग से हम समझते हैं कि लोगों को मोटिवेट करते रहें, उनके अंदर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमारा अकेला रह जाए, वो टीम में काम ही ना कर पाए। तो हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बिल्ड करना भी किस तरीके से हो सकता है, अगर हम मीटिंग्स रखें, अगर हम जीडीज रखें, अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्ड होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय की ग्रीवियंसेस या अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है प्रॉपर वे में। यहाँ पर हम विसल ब्लोअर पॉलिसी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं,
जिससे होता है क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एज एन एम्प्लॉय तो आप सीधा टॉप मैनेजर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए. सो दीज ऑल आर कम्स अंडर डायरेक्टिंग. अंडरस्टूड. Second function is coordinating. We all know that coordination means synchronization of efforts to complete the task. मतलब जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं कॉमन गोल के ऊपर तो उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. विदाउट कोऑर्डिनेशन कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है एज अ टीम. ओके. So coordination among the people is essential at all level of management, whether it could be top level, whether it could be lower level, whether it could be middle level. मान के चलिए अगर मुझे किसी इवेंट को करवाना है, ठीक है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने, एचआर मैनेजर मेरी ड्यूटी दी कि मुझे किसी इवेंट को पूरा करवाना है जो कि बिजनेस प्लान से रिलेटेड है. अब हमने टीम्स बना ली. अब टीम्स में अगर डिजाइनिंग टीम्स कोई काम ही नहीं कर रही है, पोस्टर कोई बना नहीं रहा, ठीक है, या जिन लोगों को अप्रोच करना है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए उनसे बात ही नहीं कर रहा कोई, ठीक है, जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई स्पॉन्सरशिप लेके नहीं आ रहा उस इवेंट को पर्टिकुलर वो क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो किस तरीके से हमारा काम हो पाएगा. तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज टू बी कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. Achievement of organizational objective is possible only through the coordination among the group of activities like developing, interpreting, and reviewing the policy and program of the employees are the responsibility of human resource department. एम्प्लॉयज की पॉलिसीज को चेक करना, इंटरप्रेट करना, ओके, और उनके रिलेटेड एजुकेशन को चेक करते रहना, ये हमारे कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है. ठीक है. द लास्ट डिसीजन मे बी टेक बाय द लाइन मैनेजर, यानी कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो मैनेजर्स के बाद में द्वारा चेक किया जा सकता है, वहां पे वो सजेशन दे सकता है. ठीक है. लेकिन होता क्या है, पर्सनल डिपार्टमेंट ही उसको पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है. ओके. तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, टीम में काम करना, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और आपके पर्सनल ग्रोथ भी यहाँ पे अचीव किए जा सके. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू पीपल वर्क टुगेदर टू प्लान और कोऑर्डिनेट अ पार्टी टुगेदर, सो इट कुड बी एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन. लाइक जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी भी इवेंट को या किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसे कोऑर्डिनेशन का रूप कहा जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग और वेरीफाइंग इफ एवरीथिंग इज एज पर प्लान और स्टैंडर्ड. मतलब मान के चलिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि आपको इतना काम करना है. मान के चलिए सीबीएसई का स्टैंडर्ड क्या है कि आपको 33% तक कवर करने हैं सभी एग्जाम्स के अंदर, तभी आप पास हो पाएंगे. ठीक है. तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, चेकिंग द डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग के अंदर हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो ट्रेनिंग से पहले क्या आती है और ट्रेनिंग के बाद क्या है. ओके. और क्या होनी चाहिए. Some of the means by which human resource management can be controlled and made effective are auditing of training program. मतलब अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी है, उसके बाद में मैं उसको ऑडिट कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग से पहले मेरे एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर था, क्या एटीट्यूड था, क्या उसका कॉन्फिडेंस था, और ट्रेनिंग के बाद क्या है. Analysis of labor turnover records, directing moral surveys and conducting separate interviews. मतलब कंट्रोलिंग की मदद से ही मुझे ये पता चलता है कि मेरी ह्यूमन रिसोर्स जो है, यानी कि जो मेरा वर्क फोर्स है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है. ओके. सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम अपने पॉलिसीज को चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द मैनेजरियल फंक्शंस. Now we will be talking about operational functions. Before understanding the concept of operational functions, आप ऑपरेशन से क्या समझते हैं. ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि कुछ काम करना, कुछ एक्शंस लेना. ठीक है. सो ऑपरेशनल फंक्शंस आर द स्पेशल एक्टिविटीज which human resource people have to perform for each and every department of the organization. मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि हर व्यक्ति को, चाहे वो ह्यूमन एचआर डिपार्टमेंट में जो है उसको परफॉर्म करनी पड़ती है हर डिपार्टमेंट पे, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो एचआर में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो. अगर एचआर ही सही से काम नहीं करेगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, तो और एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म हो पाएंगी. तो ऑपरेशनल फंक्शंस के अंदर सारी एक्टिविटीज कवर की जाती हैं. These are the regular functions of human resource department. ये रेगुलर फंक्शन है हमारे एचआर डिपार्टमेंट के. ऐसा नहीं कि आज काम किया कल छोड़ दिया, नहीं, ये रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस है.
इट फोकस ऑन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स फ्रॉम देयर एक्चुअल प्लानिंग टिल देयर एग्जिट। मतलब ऑपरेशनल फंक्शंस के अंदर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फोर्स के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, सारी एक्टिविटीज उनसे जुड़ी हुई करते हैं, उनकी एक्चुअल प्लानिंग से लेकर टिल देयर एग्जिट, मतलब जब वो जॉब छोड़ के जाएंगे तब तक हम उन पे पूरा ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि मेरे ऑपरेशनल फंक्शंस के अंदर कवर किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? It deal with acquiring and hiring the potential candidates for attainment of organizational objective of the organization। तो सिंपल भाषा में एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार। तो मेन फंक्शन जो होता है मेरा एचआर डिपार्टमेंट का वो ये होता है कि लोगों को रोजगार देना, लोगों की स्किल्स को, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को चुनकर उनको एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके। Job analysis, manpower planning, recruitment, selection, induction and placement are the activities which is included in the employment functions। मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेरा क्या क्या कवर हो जाता है? एचआर फंक्शन के अंदर जॉब को एनालाइज करना। अब मान के चलिए मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले मैं जॉब एनालिसिस करूंगा कि एक्चुअल में क्या इस जॉब की रिक्वायरमेंट है या फिर इसको पूरा किया जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा जो पहले से मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ एम्प्लॉयमेंट के अंदर? सबसे पहले जॉब एनालिसिस करता हूँ, मैन पावर प्लानिंग करता हूँ, रिक्रूटमेंट करता हूँ। रिक्रूटमेंट मतलब एक प्रकार से इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, यानी कि लोगों को एप्लीकेशन करता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर ये वैकेंसीज खाली हैं। फिर उसके बाद मैं सिलेक्शन करता हूँ लोगों का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट। उसके बाद सिलेक्शन के बाद मैं इंडक्शन एंड प्लेसमेंट देता हूँ एक्टिविटीज, यानी कि इनको ट्रेनिंग देता हूँ अबाउट द स्पेसिफिक टास्क के बारे में। ये सब मेरा एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ऑपरेशनल फंक्शन के अंदर मेरा और क्या क्या आ जाता है? यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट करना। HRD is building and transforming the knowledge, skills, creativity, attitude, etc। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जहां पर अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को, उसकी नॉलेज को, उसकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए मेरे एम्प्लॉयज के अंदर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं मेरे कंपनीज के अंदर, तो मैं कौन कौन से ऐसे तरीके अपना सकता हूँ जिससे मेरे एम्प्लॉयज की नॉलेज इंक्रीज हो। या तो मैं कोई टाइम टू टाइम वेबिनार अरेंज कर सकता हूँ लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, या मैं उनको कहीं टूर पे ले जा सकता हूँ, या मैं किसी कंपनी के साथ उनकी मीटिंग अरेंज करवा सकता हूँ जिनसे कि उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस या उनकी स्किल्स इंक्रीज हो। According to the existing and upcoming requirement of the job and organization, it consists of performance evaluation, training and development, career planning and development। मतलब यहाँ पर हम क्या करते रहते हैं? टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं सारी एक्टिविटीज को, लाइक अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, उनको किस तरीके से हमें काम दिया जाना चाहिए, उनको किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं उनकी करियर प्लानिंग में। तो ये सब मेरे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है मेरा कंपनसेशन। नेक्स्ट ऑपरेशनल फंक्शंस which is to be considered, that is compensation। Compensation is about motivating employees by providing them reasonable and satisfactory remuneration so that they can work more effectively। मतलब कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको एक रीजनेबल और सेटिस्फैक्टरी अमाउंट सैलरी का देकर। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को सही सैलरी नहीं प्रोवाइड करूंगा उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, लाइक अगर वो काम तो कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही, ओवर टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, तो मेरे जो एम्प्लॉयज होंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और जहाँ पर लेबर टर्नओवर है मेरा वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए जो ऑपरेशनल फंक्शंस के अंदर मेरा तीसरा फंक्शन आता है वो कंपनसेशन होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बोनस इंसेंटिव्स एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर द कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन। एम्प्लॉय को बेनिफिट देना, आजकल तो कंपनी सैलरी के अलावा अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, लाइक कैप्स, अलाउंसेस, देयर मेडिकल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं एक्सेप्ट देयर सैलरी। ओके, जो कि मेरे सारे कंपनसेशन पैकेज के अंदर कवर किए जाते हैं। जॉब इवैल्यूएशन, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी मेरे कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ह्यूमन रिलेशंस। अब अगर ह्यूमन के साथ जो अगर मेरे एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनके बीच में रिलेशन भी अच्छा नहीं होगा तो किस तरीके से हमारा काम पूरा हो सकता है? तो इट इज अ प्रोसीजर वेयर वी आर इंटीग्रेटिंग पीपल्स थ्रू इंटरेक्शन एट वर्क प्लेस। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं? लोगों के बीच में इंटरेक्शन करवाते हैं। अगर हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से काम कर पाएंगे एक जगह पर?
तो इट हेल्प्स पीपल टू वर्क कलेक्टिवली इन अ टीम टू गेन हाई प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी माइंड एंड सोसाइटी। मतलब कभी कभी ये होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क हमको सिंगल समझ में नहीं आ रहा होता है, यानी कि अकेले हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम टीम में होते हैं तो हम अपना काम को वही काम पूरा कर सकते हैं विद हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी होता है और हमें लगता है कि हमारे साथ सपोर्ट है। ओके, it includes dealing with employee grievances timely by a well-developed grievance handling system or employee counseling। मतलब ह्यूमन रिलेशंस को कैसे और बिल्ड किया जा सकता है एम्प्लॉयज की ग्रीवियंसेस को सॉल्व करके। ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ग्रीवियंस हैंडलिंग सिस्टम और एम्प्लॉय काउंसलिंग। अगर अपने एम्प्लॉय को काउंसिल भी करते रहें टाइम टू टाइम, या आपको कंपनीज के सारे नॉर्म्स पता होने चाहिए। अगर आपके साथ कोई बाइजनेस हो रही है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। ओके, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है कंपनीज के अंदर तो आप सीधा अप्रोच कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट को। तो ये सब हमारी ह्यूमन रिलेशन के अंदर आते हैं, जिससे कि कंपनीज की भी ग्रोथ होती है और एज वेल एज एक पर्सनल व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और उसका सिंपैथी भी बढ़ती है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा सारे फंक्शंस। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।